बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लायबिलिटी से रिलेटेड चल रहा है। हमने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। आज हमें डिस्कस ये करना है कि बॉन्ड और डिवेंचर्स के दरमियान डिफरेंस क्या है। याद करें स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड्स भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं और डिवेंचर्स भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं। दोनों में बहुत सारी बातों में सिमिलैरिटी पाई जाती है और दोनों में ही बहुत सारी बातों में डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे वादा किया था कि इसके ऊपर इंशाल्लाह एक वीडियो लेक्चर कम्प्लीटली हम इंशाल्लाह बनाएंगे और आज वो वक्त आ गया है कि आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फराहम कर दी जाए। 6 बहुत यानी कि पॉइंट्स तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन 6 पॉइंट्स निकाले गए हैं डिस्कस करने के लिए। और वो जो पॉइंट्स हैं पहले हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। नंबर 1 है रिलेटेड टू, यानी कि बॉन्ड और डिवेंचर्स दोनों का के हवाले से हमें डिस्कस करना है। ये चेक करना है कि ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, वो भी डेट इंस्ट्रूमेंट है, बोथ आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन दोनों का रिलेशनशिप कैसे बनेगा वो हमें डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 1 में। सेकेंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग, कि इधर मतलब क्या निकल रहा है, उधर मतलब क्या निकल रहा है। थर्ड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे टेन्योर, यानी कि मुद्दत इसकी कितनी होगी, मुद्दत उसकी कितनी होगी। याद रखिएगा दोनों की मुद्दत मोर देन 1 ईयर ही होती है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या पैदा हो जाएगा तो इंशाल्लाह यहाँ डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन, यानी कि बॉन्ड के हवाले से अगर आप कैलकुलेशन करना चाहें कि बॉन्ड की रकम कैसे निकलेगी, या डिस्कस करना चाहें कि डिवेंचर की रकम कैसे निकलेगी, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला इंशाल्लाह यहाँ डिस्कस करेंगे। रिस्क का मतलब होता है ख़तरा, कि आया बॉन्ड्स में ज़्यादा खतरा है या डिवेंचर में ज़्यादा खतरा है। अगर तो दोनों में से ज़ाहिर सी बात है किसी एक में ज़्यादा खतरा होगा, तो वो जो खतरा ज़्यादा है वो उसमें ही ज़्यादा क्यों है, दूसरे वाले में ज़्यादा क्यों नहीं है, उस हवाले से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। छठा और आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे वाइंडिंग अप ऑफ अ बिजनेस, कि अगर आप किसी बिजनेस को वाइंड अप कर रहे होंगे, ख़त्म कर रहे होंगे, तो फिर ऐसी सूरत में पहला हक बॉन्ड होल्डर्स का होगा या पहला हक डिवेंचर होल्डर्स का होगा उस कारोबार के एसेट्स के ऊपर। तो ये सारी तफसीलात इंशाल्लाह आज की वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। मैंने बाकायदा इन तमाम पॉइंट्स को एक जगह रजिस्टर के अंदर नोट डाउन किया है, उसकी ही वीडियो बनाकर इंशाल्लाह आपको अपलोड करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आज ही की तारीख में दर्ज किए गए हैं, यानी कि 9 जुलाई सन 2020। हम पढ़ क्या रहे हैं, बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के दरमियान डिफरेंस को पढ़ रहे हैं। और पहला जो डिफरेंस है उसका ताल्लुक़ है रिलेशन से। रिलेशन माने ताल्लुक़। लेफ़्ट साइड के ऊपर बॉन्ड्स के हवाले से बात होगी, राइट साइड के ऊपर डिवेंचर से रिलेटेड बात होगी। आपको बता चुका हूँ बॉन्ड्स और डिवेंचर्स दोनों ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में शामिल हैं, लेकिन कुछ बातों में डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। आइए देखते हैं 1 बाय 1 करके। बॉन्ड के हवाले से कहते हैं इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि बॉन्ड जो है वो एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। एंड रिलेटेड टू द सीड फंडिंग ऑफ अ बिज़नेस, किसी भी बिज़नेस को अगर वो चाह रहा हो कि उसको फंड्स की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो बॉन्ड को इशू करता है। द बॉन्ड बायर, जो बंदा बॉन्ड को ख़रीद रहा होता है, इज़ द लेंडर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंडर कहलाएगा। यानी कि अगर किसी शख्स ने किसी कंपनी का बॉन्ड परचेज़ किया है तो परचेज़ करने वाला जो है वो लेंडर बन जाएगा और कंपनी जो है वो उस बंदे की मकरूज़ हो जाएगी, यानी कि कंपनी ने कर्जा ले लिया होगा। एंड एन्जॉयज़ लो रेट ऑफ रिटर्न, बताइए जो कि बॉन्ड होल्डर है उसका रेट ऑफ रिटर्न जो होगा वो कम होगा। रेट ऑफ रिटर्न से मुराद वो सूद है जो कि कंपनी उस बंदे को अदा कर रही होगी। एंड हाई सिक्योरिटी, लेकिन उसी बॉन्ड होल्डर की जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी हाई होगी। एंड बैक्ड अप बाय फिजिकल एसेट्स, बताइए सिक्योरिटी ज़्यादा क्यों होगी। सिक्योरिटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि कंपनी आम तौर पर उसको कोई फ़िज़िकल एसेट जो है वो सिक्योरिटी के तौर पर रखवाती है। जब कोई फ़िज़िकल एसेट सिक्योरिटी के तौर पर बॉन्ड होल्डर के पास मौजूद होता है तो सिक्योरिटी के मौजूद होने की वजह से उस बॉन्ड होल्डर के पास आप कह सकते हैं कि उसके पास सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। सिक्योरिटी के बढ़ जाने की वजह से, सिक्योरिटी के मौजूद होने की वजह से उसका जो रिटर्न होगा उसी अपने बॉन्ड के ऊपर वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगा। और कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें कंपनी उसके कर्ज़े को अदा करने के काबिल ना हो तो वो बॉन्ड होल्डर जो है
वो कंपनी की उस सिक्योरिटी को, उस फिजिकल एसेट को फ़रोख्त करके अपने पैसे निकलवा सकता है। लिहाजा जो इंटरेस्ट कंपनी उसको अदा कर रही होगी सालाना बुनियाद पर, वो कंपैरेटिवली कम होता है डिवेंचर के मुकाबले में। देखते हैं डिवेंचर क्या है। डिवेंचर्स के बारे में कह रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डिवेंचर भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट ही होता है, बट इट इज़ नॉट बैक्ड अप बाय एनी फिजिकल एसेट। लेकिन आम तौर पर डिवेंचर के हवाले से कंपनी किसी भी किस्म का कोई फिजिकल एसेट गिरवी के तौर पर नहीं रखवाती। जनरली आम तौर पर अ डिवेंचर इज़ इशूड, डिवेंचर को इशू किया जाता है ड्यूरिंग कैश क्रंच ऑफ अ बिज़नेस। कैश क्रंच से मुराद किसी भी बिज़नेस की वो स्टेट होती है, वो हालत होती है कि जब बिज़नेस रन करने वालों के पास उतना कैश अवेलेबल नहीं होता कि जितना कि उनको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरत हो या उसकी हाजत हो। इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग कैपिटल है वो उतना नहीं होता जितना कि उसके पास मौजूद होना चाहिए। तो फिर ऐसी सूरत में वो बिज़नेस जो है वो कैश क्रंच की पोजीशन से या कैश क्रंच की सिचुएशन से नबर्द आज़मा होगा। लिहाजा वो डिवेंचर को इशू करके कैश को हासिल कर रहा होता है। कंटिन्यू करते हैं इसी जुमले को। डिसकंटिन्यूएशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल की कमी होगी और स्टार्टिंग अ न्यू प्रोजेक्ट या किसी भी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पैसों की कमी पेश आ रही होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिवेंचर को इशू कर रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले पॉइंट के अंदर ये बात डिस्कस किया गया कि दोनों के अंदर ही, भले बॉन्ड्स हों या डिवेंचर्स हों, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है, लेकिन बॉन्ड के अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कंपैरेटिवली कम होता है और डिवेंचर के अंदर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा होता है। बताइए बॉन्ड के अंदर रेट ऑफ रिटर्न कम क्यों होता है? क्योंकि जो बॉन्ड होल्डर है उसके पास सिक्योरिटी मौजूद होती है, जबकि डिवेंचर के अंदर रेट ऑफ रिटर्न हाई होता है, इसलिए क्योंकि उसके पास सिक्योरिटी डिवेंचर होल्डर के पास मौजूद नहीं होती। सेकंड पॉइंट है हमारे पास मीनिंग। बॉन्ड होल्डर्स के हवाले से बात की जा रही है कि बॉन्ड इज़ अ डेट इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ बैक्ड अप बाय कोलैटरल। कोलैटरल कोई ना कोई मौजूद होता है जिसको हमने सिक्योरिटी का नाम दिया, एंड पजेसेस हाई रेट ऑफ सिक्योरिटी, हाई रेट ऑफ सिक्योरिटी उसके पास मौजूद होता है, एंड कंपैरेटिवली लो यील्ड्स, यील्ड्स का मतलब होता है आउटपुट जो है या इंटरेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है, एंड कैन बी पीरियोडिकल इन नेचर, और ये पैसा जो मिल रहा होता है वो आमतौर पर सालाना बुनियाद के ऊपर मिल रहा होता है। जबकि राइट साइड के ऊपर डिवेंचर से रिलेटेड क्या कहा जा रहा है? डिवेंचर इज़ ऑल्सो अ डेट इंस्ट्रूमेंट, डिवेंचर भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, एंड डज नॉट बैक्ड अप बाय एनी कोलेटरल। लेकिन याद रखिएगा डिवेंचर्स की सूरत में आमतौर पर किसी भी किस्म का कोई कोलेटरल, कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती, एंड द लेंडर, लेंडर कौन है? जो कि डिवेंचर होल्डर है, जिसने डिवेंचर को ख़रीदा है, और जिस शख्स ने कंपनी को कर्जा फराम किया है उसकी बात हो रही है, जिसको आप लेंडर कहेंगे। एंड द लेंडर लेंड्स, लेंडर जो है वो कर्जा फराम करता है, किसको फराम कर रहा है? कंपनी को। किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द इशूअर। इशूअर से मुराद यहाँ पर कंपनी है। कंपनी ने बॉन्ड इशू किया और कंपनी के बॉन्ड इशू करने की सूरत में जो डिवेंचर होल्डर है, जो कि लेंडर है, जिसने कंपनी को कर्जा फराम किया है, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी की ट्रस्ट वर्दीनेस को देख रहा है। ट्रस्ट वर्दीनेस से मुराद कंपनी की गुडविल है, कंपनी का एक नाम है, कंपनी की एक वर्थ है, कंपनी का एक उसका एक ईमान है कि भाई कंपनी उसको पे करेगी। इस बुनियाद के ऊपर उसने कंपनी की नेक नामी जो होती है, से जो होती है, उसकी बुनियाद पर उसने कंपनी को कर्जा फराम किया है। इसका मतलब हुआ कि बॉन्ड होल्डर जो है वो भी एक ऐसा बंदा होता है जिसने कंपनी को कर्जा फराम किया, डिवेंचर होल्डर ने भी कर्जा फराम किया, लेकिन बॉन्ड होल्डर के पास आमतौर पर सिक्योरिटी मौजूद होती है, जबकि डिवेंचर होल्डर के पास आमतौर पर कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं होती। थर्ड पॉइंट है हमारे पास टेन्योर, यानी कि मुद्दत। बॉन्ड होल्डर जो कि लेफ्ट साइड पर है उसके अंदर कह रहे हैं कि द टेन्योर ऑफ बॉन्ड्स आर जनरली हायर। बॉन्ड की जो टेन्योर होती है, जो मुद्दत होती है, वो आमतौर पर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिवेंचर, डिवेंचर के मुकाबले में। और राइट साइड पर जो कि डिवेंचर होल्डर से रिलेटेड पॉइंट है, कह रहे हैं द टेन्योर इज़ शॉर्ट टर्म, कंपैरेटिवली कम होती है, इज़ इन नेचर बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को कितने अरसे के लिए कर्जे की ज़रूरत है, उस बुनियाद के ऊपर डिवेंचर्स को इशू किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा
कि भले बॉन्ड्स हों या भले डिबेंचर्स हों, इन दोनों की मुद्दत जो है मोर देन 1 ईयर होती है, लेकिन दोनों में कंपैरेटिवली ज़्यादा मुद्दत जो है वो बॉन्ड्स की होती है और डिबेंचर्स कंपैरेटिवली कम मुद्दत के इशू किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कैलकुलेशन से रिलेटेड। बॉन्ड्स की अगर आप कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो आपको करना ये पड़ेगा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तमाम एसेट्स में से माइनस करवा देंगे आप लायबिलिटीज़ को और साथ साथ शेयर होल्डर सिक्योरिटी को और साथ साथ डिबेंचर्स को। इसका मतलब हुआ एसेट्स में से अगर 3 चीज़ों को माइनस करवा दिया जाए, तमाम लायबिलिटीज़, तमाम शेयर होल्डर सिक्योरिटी और तमाम डिबेंचर्स की रकम, तो बॉन्ड्स की रकम आ जाएगी। राइट साइड पर डिबेंचर्स की कैलकुलेशन मौजूद है कि डिबेंचर्स की कैलकुलेशन आप करना चाह रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के तमाम तर एसेट्स में से आप माइनस करवाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की तमाम लायबिलिटीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन के तमाम शेयर होल्डर सिक्योरिटी को और ऑर्गेनाइजेशन के तमाम बॉन्ड्स को। अगर इन तीनों चीज़ों को आप माइनस करवाते हैं एसेट्स में से तो उस ऑर्गेनाइजेशन के डिबेंचर्स की अमाउंट आप निकालने में कामयाब हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो है वो रिस्क से रिलेटेड है, ख़तरे से रिलेटेड है। लेफ्ट साइड के ऊपर बॉन्ड्स के हवाले से कहा जा रहा है कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में अ बॉन्ड इज़ रिगार्डेड एज अ सेफ हेवन, एक बिल्कुल जन्नत की मानंद है इन्वेस्टर्स के लिए। कौन? बॉन्ड। उसकी वजह क्या है? बिकॉज इट इज़ बैक्ड अप, यानी कि बॉन्ड जो है वो बैकअप होता है बाय कोलेटरल, कोई ना कोई कोलेटरल मौजूद होता है। अ बॉन्ड होल्डर हैज़ द हाईएस्ट राइट ऑन द एसेट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो रही हो तो फिर ऐसी सूरत में जो बॉन्ड होल्डर है उसके पास सबसे ज़्यादा हक होता है कि उन एसेट्स के ऊपर जो एसेट्स फ़रोख्त किए जाएंगे। जबकि राइट साइड पर डिबेंचर से रिलेटेड देखें क्या कहा जा रहा है। डिबेंचर से रिलेटेड कहा जा रहा है क्या डिबेंचर इज़ लेस रिस्की, डिबेंचर जो है वो कंपैरेटिवली कम रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू एन इक्विटी, शेयर्स के मुकाबले में तो कम रिस्की होता है। बट लेकिन एज इट इज़ नॉट बैक्ड अप, चूँकि ये बैकअप नहीं होता किसी भी फिजिकल एसेट की वजह से, क्योंकि कोई फिजिकल एसेट डिबेंचर्स में नहीं रखवाए जाते, इट अपीयर्स मार्जिनली हायर रिस्क देन बॉन्ड्स। स्टूडेंट्स, इस बात का मतलब ये निकला कि जो डिबेंचर्स हैं वो शेयर्स के मुकाबले में तो कम रिस्की होते हैं, कम ख़तरा होता है डिबेंचर्स में शेयर्स के मुकाबले में, लेकिन इन्हीं डिबेंचर्स में ख़तरा जो है वो बॉन्ड्स के मुकाबले में बढ़ जाता है। बताइए बॉन्ड्स के मुकाबले में ख़तरा डिबेंचर्स में बढ़ क्यों जाता है? तो जवाब उसका बहुत सिंपल सा है कि बॉन्ड्स के अंदर सिक्योरिटी रखवाई गई होती है और डिबेंचर्स में आमतौर पर सिक्योरिटी नहीं रखवाई गई होती। जब डिबेंचर्स में सिक्योरिटी रखवाई नहीं गई होती तो डिबेंचर के अंदर जो ख़तरा है पैसे के डूबने का वो कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिबेंचर के अंदर जो रिस्क फैक्टर है, ख़तरे का जो उसका एलिमेंट है या उसका आमिल जो है वो ख़तरे का आंसर जो है ख़तरे का, वो याद रखिएगा कि बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड। और जब डिबेंचर के अंदर ख़तरे की एलिमेंट बढ़ जाता है तो इसी वजह से डिबेंचर के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कंपैरेटिवली हाई होता है। छठा और आखिरी पॉइंट बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के दरमियान डिफरेंस से रिलेटेड ये है कि वाइंडिंग अप ऑफ अ बिज़नेस, अगर हम अपने बिज़नेस को वाइंड अप कर रहे होंगे, ख़त्म कर रहे होंगे, तो डिबेंचर्स की सूरत में क्या होगा और बॉन्ड्स की सूरत में क्या होगा। लेफ्ट साइड पर बॉन्ड से रिलेटेड पॉइंट है कि बॉन्ड होल्डर्स कैन क्लेम, बॉन्ड होल्डर जो है वो दावा कर सकते हैं किस चीज़ का? इट्स राइट, अपने हुकूक का, ड्यूरिंग द लिक्विडेशन ऑफ द बिज़नेस, जब भी बिज़नेस वाइंड अप हो रहा होगा, बिज़नेस जब ख़त्म किया जा रहा होगा, तो फिर ऐसी सूरत में बॉन्ड होल्डर्स के पास यह हक़ हासिल होता है कि वो अपने एसेट्स को क्लेम करने के लिए सबसे ज़्यादा हक़, याद रखिएगा, वो बॉन्ड होल्डर्स का है। याद करिए बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है कि एसेट्स इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स होते हैं उनके ऊपर जो हक़ है वो पहले आउटसाइडर्स का होता है, यानी कि लायबिलिटीज़ का होता है, और उसके बाद रिमेनिंग हक़ जो है, जो कि कहलाता है रेसिडुअल राइट, रिमेनिंग जो हक़ है वो याद रखिएगा शेयर होल्डर्स का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड होल्डर्स का हक़ जो है वो पहला है, उसके बाद फिर हक़ जाएगा डिबेंचर होल्डर का, और उसके बाद जो बचेगा वो जाएगा आपके शेयर होल्डर्स का। पहला बॉन्ड होल्डर, उसके बाद डिबेंचर होल्डर और उसके बाद शेयर होल्डर। राइट साइड के ऊपर जो पॉइंट है वो डिबेंचर से रिलेटेड है, वो भी डिस्कस करते हैं कि द टर्न ऑफ डिबेंचर होल्डर या डिबेंचर होल्डर्स कम्स आफ्टर बॉन्ड होल्डर्स, यानी कि जो बारी है डिबेंचर होल्डर्स की वो बॉन्ड होल्डर्स के बाद आएगी ड्यूरिंग क्लेमिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट,
जितनी भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की हुई होगी यानी कि डिबेंचर होल्डर्स ने, उसका जो उनका क्लेम होगा वो बाद में देखा जाएगा। किसके बाद? बॉन्ड होल्डर्स के क्लेम को देखने के बाद या बॉन्ड होल्डर्स के क्लेम को सेटल करने के बाद। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो लेक्चर से बहुत कुछ इंशाल्लाह ताला सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि हमने इन डिटेल बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको हमने स्टडी किया है। आमतौर पर स्टूडेंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए हमने डिटेल में ये वीडियो बनाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सर अली अहमद के नाम से हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। और अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।